हेलो एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल ब्रेनो सॉल्यूशन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहे हैं एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक है, तुम्हें बताना है -1 और 6 उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो मैंने क्या करा बच्चों, ये दोनों पॉइंट्स ऐसे करके मैंने प्लॉट कर लिए। ठीक है, और यहाँ पे एक पॉइंट है P ले लिया इसको -1, 6। ठीक है, तो हमने सपोज कर लिया ये इसको K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ठीक है, लेट द रेशियो बी K:1। ठीक है, हमारे पास बच्चों सेक्शन फॉर्मूला है। क्या है सेक्शन फॉर्मूला, देख लेते हैं अभी हम लोग ज़रा सा। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला है, सपोज करो कोई कोऑर्डिनेट x और y है जिसने से डिवाइड करा है किस रेशियो में, K:1 में। ठीक है, तो मेरे पास सेक्शन फॉर्मूला है m1, लिखो तुम लोग m1 प्लस m2। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऊपर नीचे सेम चीज़ें लिख दी, माइनस हटा दो, ये माइनस नहीं है अभी, इसे छोड़ दो। ठीक, दूसरी तरफ भी लिखो m1 प्लस m2, इसको मैं याद करने की ट्रिक बता रही हूँ, अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 के साथ क्या होगा x कोऑर्डिनेट के लिए, x2। ठीक, तो लिख दो x2। m2 के साथ क्या होगा, x1। उसी तरीके से m1 के साथ क्या होगा, y2। m2 के साथ क्या होगा, y1। तो ये x कोऑर्डिनेट होगा, ये y कोऑर्डिनेट होगा अगर ये m1:m2 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सही है। चलो यहाँ पे हम अपनी वैल्यूज़ पुट करते हैं। सपोज करो दिस इज x1, ये ले लो y1, इसको ले लो तुम x2, दिस इज योर y2। ठीक है, K:1 के रेशियो में तो डिवाइड हो ही रहा है, तो मैं कह सकती हूँ यहाँ पे x और y क्या है बच्चों, -1, 6, ये गिवन है तुम्हारे पास। m1 क्या है, k इंटू x2 इज 6। ठीक, प्लस m2 इज 1, x1 इज -3, डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक, y पे आ जाओ, y कोऑर्डिनेट पर। m1 इज कितना, m1 k, y2 इज -8 प्लस m2 इज 1, y1 इज 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि x कोऑर्डिनेट है -1, तो मैंने -1 को इसके इक्वल रख लो, तो ये हो जाएगा 6k -3 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। अभी y को नहीं सॉल्व करोगे तो भी तुम्हारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इन दोनों को कर दो तुम क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा -k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k -3। ये हो जाएगा तुम्हारे पास, इस माइनस को इधर ले लो, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 इज इक्वल टू, मैंने ये वाला माइनस उठा के इधर कर लिया, तो क्या हो जाएगा, ये -6k हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। कर सकते हैं, मैंने दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा तो ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, सिंपल। ये वाला उठाओ इधर, तो ये हो जाएगा k प्लस 6k इज इक्वल टू 3, ये वाला ले जाओ उधर, -1, दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2/7। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, ये इसका रेशियो हो गया। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, k/1 भी तो लिख सकती हूँ, तो k/1 क्या हो गया, 2/7। तो यहाँ पर ये जो p कोऑर्डिनेट है इसने से किस रेशियो में डिवाइड करा, 2:7 के रेशियो में। ठीक है, क्लियर है बच्चों, आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं ये दो पॉइंट्स है यहाँ पर a और b। ठीक है, 1 -5 और b है -4, 5। ठीक है, इनको x एक्सिस ने डिवाइड करा। x एक्सिस का मतलब क्या है कि x का मुझे नहीं पता, पर y का कंफर्म है कि वो 0 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो मैंने इसे x, 0 लिख लिया। तो तुमको ये बताना है कि ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं और इसका p के कोऑर्डिनेट्स बताना है। तो दो सवाल है तुम्हारे पास यहाँ पर। ठीक, चलो पहले तो हम देखते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि लेट द रेशियो बी K:1। ठीक है, हमने ये रेशियो सपोज कर लिया। अब भाई मुझे सेक्शन फॉर्मूला से क्या पता है, x, y कितना होता है बच्चों, बताओ ज़रा सा, फिर से फॉर्मूला बोलो, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, फिर इधर भी लिख लो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2,
क्या करोगे, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, m1 के साथ y2, m2 के साथ y1। ठीक, अब बच्चों ये बताओ इसमें ये क्या हो जाएगा, इसको x1 ले लो, इसको y1 ले लो, इसको x2 ले लो, इसको y2 ले लो। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, दिस इज k:1 के रेशियो में है। m1 क्या है यहाँ पे तुम्हारा k है, तो लिख दो k, x2 इज -4, ठीक, प्लस m2 इज 1, x1 क्या है 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर है m1 इज k इंटू y2 इज 5 प्लस m2 इज 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक है, ये किसके इक्वल है, ये x डॉट कॉमा 0 के इक्वल है कि नहीं। x कोऑर्डिनेट हमें पता नहीं पर y पता है क्योंकि x एक्सिस पे कि y 0 ही होना है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लेती हूँ। तो मैं लिख सकती हूँ 0 इज इक्वल टू, मैंने y कोऑर्डिनेट को इक्वेट कर लिया 5k -5 अपॉन 5 प्लस 1। इसका मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, है ना, तो ये हो जाएगा, ये 0 बन जाएगा। तो 5k -5 इज इक्वल टू 0। तो मैंने क्या करा बच्चों, ये 5k इधर ले आओ, ये हो जाएगा 5, तो 5 इज इक्वल टू 1/1 लिख सकते हैं इसको। तो k को मैं अपॉन 1 लिख दूँ, तो k:1 का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 का। तो मेरे पास बच्चों ये तो आ गया कि भाई k वाला रेशियो तो मेरे पास आ गया, किस रेशियो में इसने डिवाइड करा है, मतलब ये इक्वली डिवाइड करा है इसने, 1:1 का रेशियो। ठीक, अब तुमको बच्चों p के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, तो मैं कह सकती हूँ p के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, x, 0। तो मैं क्या करती हूँ, x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करती हूँ, x की जगह ये वाला रखती हूँ। ठीक है, मैं कह सकती हूँ x इज इक्वल टू, ये रख के देखो, तो ये हो जाएगा -4k, ठीक, ये हो जाएगा +1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1। ठीक, k की वैल्यू तो भाई तुम्हारे पास आ गई है 1, है कि नहीं, k की वैल्यू 1 है, तो मैं रख दूंगी -4 इंटू 1 प्लस 1/1 प्लस 1। ये हो जाएगा -4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 -3/2। ठीक है, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे बच्चों, x की जगह रख दो -3,2, y की जगह रख दो 0। ठीक है, तो तुम्हारे पास देखो p कोऑर्डिनेट भी आ गया और तुम्हारे पास रेशियो भी आ गया। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास 1, 2, 2, 4y, x6, 3, 5 ये वर्टिसेस एक पैरेललोग्राम के, और ये ऑर्डर में दिए हुए। तो मैंने एक पैरेललोग्राम ऐसा ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तुमको क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं बच्चों, हमको पता है दैट डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्वली डिवाइड करते हैं, जो AO होगा वही OC होगा। ठीक है, क्लियर है। या फिर ये कह सकते हो कि 1:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, या ये भी बोल सकते हो कि O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सिंपल, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, सही, बाइसेक्ट ईच अदर। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी बच्चों, AC डायगोनल है, मैं मिड पॉइंट लगाती हूँ। मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मिड पॉइंट निकालने के लिए, सपोज दिस इज A, B। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ दैट A, B कितना हो जाएगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2। y कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, मिड पॉइंट ऐसी तो निकालते हो तुम लोग, सही है। तो बच्चों देखो, मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि a इज इक्वल टू x1 प्लस x2, मतलब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस x, इसका x कोऑर्डिनेट है कि नहीं, इसको ले लो तुम x1, दिस इज योर y1, इसको ले लो x2, दिस इज योर y2। ठीक है, तो एक ये हो जाएगा तुम्हारा x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय बताओ 2। ठीक, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा तुम्हारे पास 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2। ठीक है, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8/2। ठीक, तो मैं यहाँ से कह सकती हूँ ये क्या है तुम्हारे पास A और B कोऑर्डिनेट्स है ना,
तो हम यहाँ से b को इक्वेट कर दें तो b इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये क्या आ गया तुम्हारा इसके पास, इसका y कोऑर्डिनेट आ गया। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम बच्चों BD देख लेते हैं। ठीक है, अगेन BD इज अ डायगोनल। ठीक है, BD इज अ डायगोनल और वो क्या हुआ है, वो भी बाइसेक्ट हुआ है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर कह सकती हूँ ये भी बच्चों 1:1 के रेशियो में हुआ है, या फिर बोल सकते हैं DO इज इक्वल टू OB, ये इसका मिड पॉइंट है O। ठीक है, तो यहाँ से हम फिर कह सकते हैं कि A और B के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अगेन यही वाला फॉर्मूला लगा दो, x1 प्लस x2 अपॉन 2, ये वाला y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा x1, इसको ले लो y1। ठीक, ये हो जाएगा x2, इसको ले लो y2। ठीक, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 5 प्लस y डिवाइडेड बाय अगेन 2। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर A तो अभी तुम्हें पता नहीं है ना, B कोऑर्डिनेट 4 है, ये हमें यहाँ से पता है तो मैंने B लिख दिया। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहाँ से पहले तो ये निकालती हूँ, ये वाला लेते हैं हम, y कोऑर्डिनेट लेते हैं। यहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 4, यहाँ पे y कोऑर्डिनेट है y x 5 प्लस y डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से तुम्हारे पास इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 8 माइनस 5 इज 3। तो तुम्हारे पास यहाँ पर ये आ गया, y निकल के आ गया है ना, y तुम्हारे पास 3 हो गया। अब तुमको x भी चाहिए है ना, यहाँ पर देखो a कितना है बच्चों, इधर देखो a कोऑर्डिनेट कितना है, a इज इक्वल टू 3 प्लस 4, दिस इज 7 अपॉन 2, ये a कोऑर्डिनेट है ना। तो मैं यहाँ से x की वैल्यू रख लूँ, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 2। ठीक, तो यहाँ से इसको कर दो, a की रख दो 7 बाय 2 इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा तुम्हारे पास यहाँ पर 6। ठीक है, तो आपने देखिए ये आ गया x और y की वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A वेयर AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, A और B डायमीटर है, O इज द सेंटर हियर। ठीक है, तो मुझे पता है बच्चों सेंटर क्या करता है, डायमीटर को इक्वली डिवाइड करता है 1:1 के रेशियो में, मतलब O इज क्या है, इसका मिड पॉइंट है। तो मुझे अगर मैं x के कोऑर्डिनेट, A के कोऑर्डिनेट ले लेती हूँ x, y, तो हमको क्या पता है बच्चों, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला कैसे निकालते हो तुम बच्चों, मिड पॉइंट किसी भी हमको पता है जो सेंटर होगा यहाँ पर, सपोज दिस इज, बल्कि लिख लो, अगर तुम्हें x और y निकालना है मिड पॉइंट, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज योर फॉर्मूला। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला होता है मिड पॉइंट का। ठीक, यहाँ पर बच्चों ये सेंटर गिवन है 2, -3, x1 इज x here, y1 इज 1, सॉरी x1 इज x, x2 इज 1 डिवाइडेड बाय 2। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर तुम्हारे पास, y1 इज y प्लस y2 इज 4। कैसे करा हमने ये देख लेते हैं। यहाँ पर ये तो x1 y1 है और ये क्या है, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, क्लियर है बच्चों, सही, ये तुम्हारे पास मिड पॉइंट के ही कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, ये हो जाएगा y प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से मैं कह सकती हूँ x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, 2 इज इक्वल टू x प्लस 1 बाय 2। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 इज इक्वल टू x प्लस 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 3। ठीक है, ये 3 आ गई। चलो अब आ जाओ तुम y पर, तो y कैसे करोगे, y कोऑर्डिनेट इक्वेट करो, -3 इज इक्वल टू y प्लस 4 बाय 2, है ना। ठीक, ये क्या था तुम्हारे पास, x कोऑर्डिनेट था। ठीक, अब ये क्या है, दिस इज y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सही,
यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये जाएगा -6 इज इक्वल टू y प्लस 4। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4 को इधर ले जाओ, -6 -4 दिस इज इक्वल टू -10। तो तुम्हारे पास x और y इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, क्लियर है? तो तुम कैसे लिखोगे, जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे हो जाएंगे, 3, -10। ठीक है, आसानी था ये वाला क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था। ठीक, अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहे हैं, हमारे पास A और B 2 पॉइंट्स है। ठीक है, उन्हें P कोऑर्डिनेट जो है ऐसे डिवाइड करता है सच दैट AP इज इक्वल टू 3/7 AB। ठीक है, मैं कह सकती हूँ यहाँ पर कि यहाँ पे AB तुम नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो जाएगा AP/AB। मैंने क्या करा, ये AB उठा के नीचे ले आई तो 3/7 हो गया। ठीक है, मतलब ये 3 हिस्सा तो ये 7 हिस्सा है कि नहीं। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट AP इज इक्वल टू 3x, ये 3x हो गया। ठीक, और AB है दिस इज इक्वल टू 7x। तो यहाँ से तुम्हारे पास PB कितना आ जाएगा, PB मेरे पास हो जाएगा बच्चों 7x माइनस 3x मतलब 4x। ठीक, तो अब देखो रेशियो कितना हो गया, AP/PB दिस इज इक्वल टू 3x/4x मतलब 3:4। अब ये 3:4 का रेशियो हो गया। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर इधर 3 लिखेंगे उधर 7 लिखेंगे, ये मत गलती करना। ये 3:4 के रेशियो में ही डिवाइड हो रहा है, इसका तुम लोग ख़ास ख्याल रखना। ठीक है बच्चों, चलो अब क्या है, अब तो सिंपल है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओ ज़रा सा। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बीच का पॉइंट अगर x, y है तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू m1 लिखो प्लस m2 लिखो, डिवाइडेड बाय नीचे भी m1 प्लस m2, यहाँ भी लिखो m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 के साथ x2, m2 के साथ x1, यहाँ पर y2 और m2 के साथ y1। हो गए तुम्हारे x और y कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, यहाँ पर x और y तुम्हें निकालने हैं ना कोऑर्डिनेट्स, तो m1 कितना है 3, तो यहाँ पे रख दो तुम, इसको ले लो तुम x1 दिस इज योर, ये -2 हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 -4 हो जाएगा y2। ठीक है, और ये किस रेशियो में डिवाइड हो रहे हैं, 3:4 के, ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। ठीक है, सारी चीज़ें आ गई। चलो अब रखते हैं हम लोग ज़रा सा, m1 इज़ 3, 3 इंटू x2 इज़ 2, ठीक, प्लस m2 इज़ 4, 4 इंटू x1 इज़ -2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 दिस इज़ 3 प्लस 4। y कोऑर्डिनेट भी हो जाएगा 3 इंटू y2 इज़ -4 प्लस m2 इज़ 4, 4 इंटू y1 इज़ -2 अपॉन 3 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा -2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 4 इज़ 7, ये हो जाएगा 3 4 ज़ार 12 -8 अपॉन 7। ठीक है, ये हो जाएगा -2/7, ये हो जाएगा -20/7। तो तुम्हारे पास x और y कोऑर्डिनेट आ गए। ठीक है, सिंपल था क्वेश्चन, आसान था। ये एक्सरसाइज बहुत आसान है बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है इसमें। ठीक है ना, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि एक लाइन है, a है -2 2 और b है 2,8। ठीक है, इसको जो है 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है। मतलब मैं क्या कर देती हूँ, एक पार्ट इसको ले लेती हूँ मैं r, इसको q, 1 2, इसको s ले लेती हूँ। देखो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। अब देखो बच्चों, q क्या है, इस पूरे का सेंटर, r क्या है, इसका सेंटर, और s क्या है, इन दोनों का सेंटर, q और b का, है कि नहीं। तो मैं इसको ले लेती हूँ, q को ले लेती हूँ x, y। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगा x1 और 2 हो जाएगा y1, 2 हो जाएगा x2 और 8 हो जाएगा y2। ठीक है, अब देखो बच्चों, क्योंकि q इज़ द मिड पॉइंट, तो मैं कह सकती हूँ ये 1:1 के रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मिड पॉइंट लगा दूँ, फॉर्मूला मिड पॉइंट
मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ बच्चों ज़रा सा। तो ये हो जाएगा आपके पास x कॉमा वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 प्लस x2/2 और ये कितना हो जाएगा y1 प्लस y2/2। ठीक है, x1 हो जाएगा -2, x2 हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 0, ये हो जाएगा 10/2। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमा वाई मतलब ये तुम्हारे q के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये क्या हो जाएंगे 0,5। तो तुम्हारे पास q के कोऑर्डिनेट्स तो आ गए बच्चों, है ना, ये हो जाएंगे q के कोऑर्डिनेट्स। अब मुझे r और s के भी निकालने हैं। ठीक, अब देखो अगर मुझे r के कोऑर्डिनेट्स निकालने तो मुझे पता है r यहाँ पर AQ का मिड पॉइंट है। ठीक है, r इज मिड पॉइंट ऑफ AQ, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। ठीक, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो। क्या करोगे अब तुम, इसके कोऑर्डिनेट सपोज AB ले लेती हूँ मैं, है ना, तो ये हो जाएंगे A कॉमा B। ये क्या हो जाएगा, दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, एक ही दफ़ा में, अब एक दफ़ा लिख दिया ना काफ़ी है। यहाँ पर ये लिखा है ना तुम लोगों ने, तो बस एक दफ़ा काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, x1 प्लस x2, यहाँ पे x2 क्या बन जाएगा, q के पॉइंट्स है कि नहीं, तो ये हो जाएगा -2 प्लस q क्या है 0। ठीक है, आया समझ में। नाउ हियर x2 कॉमा y2 कितना हो जाएगा बच्चों 0,5, है कि नहीं, क्यों, क्योंकि अब मैं a और q का मिड पॉइंट ले रही हूँ। ठीक, तो ये हो जाएगा -2 प्लस 0/2। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों 2 प्लस 5/2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास -2/2 और ये हो जाएगा 7/2, मतलब -1,7/2। ये अब तुम्हारे पास आ गए r के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, देखो बच्चों अब तुम्हें s के कोऑर्डिनेट्स निकालना, तो हमें पता है s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB, है ना, s इज़ द मिड पॉइंट ऑफ QB। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों तुम्हें s के मिड पॉइंट चाहिए। यहाँ पर मैं क्या करूँगी, x1 कॉमा y1 कितना हो जाएगा बच्चों q के पॉइंट्स, है कि नहीं, q के कोऑर्डिनेट्स है 0,5 और x2 कॉमा y2 क्या हो जाएगा बच्चों b के पॉइंट्स, मतलब 2,8। अब तो तुम्हारे s के कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे, तो s के कोऑर्डिनेट्स को मान लो तुम अब r कॉमा s मान लो ऐसे करके। तो r कॉमा s क्या हो जाएगा बच्चों x1 प्लस x2, है कि नहीं, 0 प्लस 2/2, 5 प्लस 8/2, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2/2, ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा 1,13/2। तो आगे तुम्हारे पास Q के, R के और S के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आसान था ये वाला क्वेश्चन। अब आ जाओ तुम क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है बच्चों, ये कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस, अगर उसके वर्टिसेस गिवन है ऑर्डर में। मैंने क्या करा, एक रोम्बस बना दिया, उसके वर्टिसेस ऐसे ऑर्डर में ही लगाएंगे, पहले A फिर B फिर C फिर D। ठीक, देखो बच्चों हमें पता है, इन्होंने हिंट भी दे रखा है कि एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो देखो ये कितना अच्छा हिंट मिल गया हमें। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे D1 और D2 निकाल लें, मतलब AC और BD निकाल लें, तो हमारे पास जो है एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो बच्चों हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, तो भूलना मत तुम लोग, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला बच्चों, अगर तुम्हें AC निकालना है तो ये हो जाएगा √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर AC कितना हो जाएगा, अब तुम जो है इसको ले लो तुम x1, इसको ले लो y1, इसको ले लो x2, इसको ले लो y2, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास √x2 माइनस x1 मतलब -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास हो जाएगा √-4 का स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर, तो दिस इज अंडर रूट 4 4 16 प्लस 4 4 16। जब दो एक से नंबर होते हैं अंडर रूट में तो हम क्या कर सकते हैं, ये किसका है बच्चों, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकती हूँ 4√2। ठीक है, चाहो तो तुम कैसे कर सकते हो, अंडर रूट 30 करो, अंडर रूट 30 करो 32, फिर 32 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, वैसे भी कर सकते हो। लेकिन ये देखो 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो इसकी ट्रिक है आप 4√2 कर दो। ठीक है, सही। उसी तरीके से अब हम निकालते हैं बच्चों BD। फिर सेक्शन फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर बच्चों इसको ले लो तुम x2, ये हो जाएगा y2, ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1। ठीक, करो ज़रा सा, x2 माइनस x1 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस प्लस 2 इसका स्क्वायर प्लस 5 माइनस प्लस 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस अगेन 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको भी बच्चों कैसे लिख सकते हैं, मैंने भी बताया ना, 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट में तो 4√2, इस तरीके से 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट में तो तुम क्या लिख सकते हो इसको 6√2, है कि नहीं। ठीक, अब देखो बच्चों, अब मेरे पास ये दोनों तो आ गए, ठीक है ना। मैं क्या करूँगी, अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस, है ना। क्या हो जाएगा, हाफ इंटू D1 इंटू D2, दिस इज हाफ इंटू, ये क्या है तुम्हारे पास, ये D1 मान लो, ये D2 मान लो, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 4√2 इंटू 6√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 2 4। ठीक, तो ये हो जाएगा 2√2 इंटू 6√2। √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 6 इंटू √2 इंटू √2 भी तुम्हारे पास 2 होता है, 2 2 4 इंटू 6 24। ठीक, अब देखो बच्चों, यूनिट लगाना है तो तुम सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर तो नहीं लगा सकते क्योंकि कुछ गिवन नहीं है, हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट। अब जो भी तुम्हारा यूनिट होगा उसका स्क्वायर कर देना। ठीक है, बहुत आराम से समझाने की कोशिश करिए तुम लोग को, आई होप अच्छे समझ में आएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्रेनो सॉल्यूशंस।